आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की नीड क्यों है। आज इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं एंड उसके बाद हम एक मेन मेथड बना लेते हैं। फिर हम स्टार्टिंग में अपनी बात स्टार्ट करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड। सो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो क्या एक ही वे है कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का? नहीं यार, और भी मेथड है। तो उनमें से हम पहला मेथड देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बेकार तरीका कौन सा है कि हमें कंस्ट्रक्टर को बाद में लाना पड़ा। तो हम पहले बेकार तरीका देखेंगे। तो पहले हमने एक यहाँ पे देखो, हमें वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें वैल्यू डालनी है। तो क्या मेथड हो सकता है? मान लो अपने पास एक एम्प्लॉय आईडी है, आईडी है, चलो एक, एंड एक अपने पास जो है नेम का फील्ड है। सो अपने पास ये दोनों फील्ड है। तो पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है कि यहीं पे क्यों ना हम यहीं पे नेम और यहीं पे आईडी क्यों ना डाल दे। तो हम यहीं पे डाल देते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे आईडी में लिख दिया 1 एंड नेम में हमने यहाँ पे लिख दिया राज। तो हमने यहाँ पे नेम भी लिख दिया, हमने यहाँ पे आईडी भी लिख दी। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्ट तो हम इसको प्रिंट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल है। डायरेक्ट हम किसको प्रिंट कर सकते थे, जिसका मतलब कि स्टैटिक जो होता है। तो इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं। तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ r=new एंड उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे क्लास का नाम लिख लूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन क्लोज करूँगा एंड दोबारा से मैं यहाँ पे मैं इसको ओपन क्लोज करूँगा एंड यहाँ पे मैं ये लगा दूंगा। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब कि वैल्यू तो पहले ही इनिशियलाइज है, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया और बस हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। system.out.println, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आईडी एंड नीचे वाले में हम लिख लेते हैं नेम। एंड यहाँ पे हमने लिख लिया नेम। अब हमने आईडी भी लिख ली, नेम भी लिख ली। अब हम इसको यहाँ पे रन कर सकते हो। तो जैसे ही हम रन करेंगे ना तो अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उप्स, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, मैंने यहाँ पे मैं डॉट खा गया। system.out.println। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे राज आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मान लो कि आपने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया है एंड आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू और है। मान लो आपके पास जो है यहाँ पर एक और इंट आईडी है एंड इसका यहाँ पे मान लो 2 वैल्यू है एंड एक और आपके पास नेम है। मान लो आपको 2 नेम स्टोर करने हैं तो यहाँ पे दूसरा नेम है एंड यहाँ पे नाम है इसका मान लो जी। तो ये 2 इसके यहाँ पे नाम है। तो अगर आप चाहते हो, क्या ये पहली बात सही है? आप मुझे ये बताओ, क्या ये सही है? ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ भी आईडी का नाम आईडी है, यहाँ भी आईडी है। 2 वेरिएबल के नाम आपने सेम रख दिए एंड उसमें आप अलग अलग वैल्यू पास कर रहे हो। तो आपको क्या मिलेगा? आपको एरर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे पहले प्रिंटिंग इसको पूरा लिख देता हूँ। system.out, मैं लिख ही क्यों रहा हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ ना यहाँ पे। बट ये क्या कॉपी अलाउड करते हैं? यहाँ करता है पेस्ट एंड यहाँ पे हम कर देंगे R1 एंड यहाँ पे भी हम कर देंगे R1।
तो क्या ये चीज़ सही है? यहाँ पे भी आईडी दो सिमिलर हो गया हमने, मतलब बहुत सारे, अगर आप गुड प्रोग्रामिंग की बात करोगे ना, हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ पे ब्रेक कर दिए। हमने कॉपी पेस्ट किया, पहली प्रॉब्लम ये हुई, हमने वेरिएबल के नाम सेम रख दिए प्रॉब्लम। चलो इसको रन करके देखते हैं, बातें हम बाद में करेंगे, पहले इसको रन करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो एरर क्या है, वेरिएबल आईडी इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास राम। मतलब कि वेरिएबल आईडी तो आपने पहले डिफाइन कर दिया, आप इसको बार बार यहाँ पे क्यों डिफाइन कर रहे हो? मतलब ये मेथड तो हम लगा के आ ही नहीं सकते यार। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो आपके पास, आपको हर बार अलग अलग यहाँ पे आईडी यहाँ पे बनानी पड़ेगी, लाइक ID1 नेम 1, उसके बाद आपको हर बार यहाँ पे ID1 नेम 1, आपको कितने सारे यहाँ पे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे भाई, कचरा हो जाएगी मेमोरी आपकी। ऐसे करके आप रन तो कर सकते हो, बट मेमोरी आपकी एकदम कचरा हो जाएगी। ये देखो, बट मेमोरी आपकी एकदम कचरा हो जाएगी, इतनी मेमोरी ले रहा है, इतने वेरिएबल बन रही है, आपको हर बार अलग अलग वेरिएबल बनाने की नीड है। क्या इससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं? तो कभी भी आज के बाद आप ऐसे वैल्यू को इनिशियलाइज मत करना, ये पाप होगा यार। आपको बहुत सारे वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करने पड़ेंगे अगर आप ऐसा करके आ रहे हो तो। क्या इससे अच्छा तरीका नहीं है कुछ? हाँ, एक तरीका और है, वो इससे अच्छा तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं, मैं इसको अभी के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ एंड इसको भी ओके। अभी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी ऊपर डिफाइन कर ली, ऐसे ही नेम भी हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लिया। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करेंगे। हम वैल्यू कैसे पास करेंगे? हम इसका ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू पास करेंगे। सो ऑब्जेक्ट r.id एंड यहाँ पे हम पास कर देते हैं। सॉरी, r.id यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी एंड ऐसे ही r.name यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी। वैल्यू क्या, अच्छा यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे राज रख लेते हैं एंड हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं, लाइक r1.id थी पहले, तो हमने id लिख लिया यहाँ पर, एंड id अपने पास कुछ भी हो सकती है तो हमने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक स्ट्रिंग जो कि नेम में थी, एंड नेम हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक हम लिख लेते हैं विथ। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग भी यहाँ पे रख ली एंड उसके बाद हमने इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया। क्या ये रन होगा अपने पास? नहीं हुआ रन, कुछ एरर आई, कैन नॉट फाइंड सिंबल r1.id1। id1 को ये फाइंड नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने यहाँ पे id1 नहीं लिखनी चाहिए थी। id1 तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमने डिलीट कर दिया था उस समय। तो हमें यहाँ से r1 और id1 इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा ऑफकोर्स। मे बी नो, अच्छा ID1 रिमूव करना पड़ेगा बस, क्योंकि ये नेम 1 तो उसके लिए था ना, ये तो बाकी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर है ये नेम। अब ये देखते हैं, अब ये देखो यार, ये रन हो चुका है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा दिखे तो मैं यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट कर देता हूँ। तो ये लो यार, मैंने बीच में यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट कर दी दो वेरिएबल के बीच में। तो ये देखो अपना रन हो गया। क्या इससे अच्छा तरीका नहीं है कुछ? ये देखो यार कितनी लाइन कोड बर्बाद हो रही है, एक, चलो हम गिनती करते हैं कितनी लाइन अपनी बर्बाद हो रही है, फालतू हम लिख रहे हैं। एक, ये तो हमें लिखनी है, ऑब्जेक्ट तो हमें बनानी है। चलो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। यार 5 लाइन हम फालतू लिख रहे हैं। अब मान लो हमें 1000 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो 1000 का कितना हो जाएगा, 1000 इंटू कितने, 5000 हमें यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। क्या इसको हम किसी तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकते? हाँ, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और इसी को रिड्यूस करने के लिए हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। वेल, कंस्ट्रक्टर का पहला रूल क्या था? कंस्ट्रक्टर शुड हैव सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। तो मैंने यहाँ पे सेम नेम बना लिया, दैट ऑफ क्लास नेम। उपसी उपसी, अब सही हो गया ये। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर
पास कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास करूँ। एक मैं पास करूँ यहाँ पे, एक मैं इसी की आईडी ले लेता हूँ ताकि ऊपर वाले से कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। ये वेरिएबल क्यों डिफ़ाइन किया? क्योंकि यहाँ पर अब मैं आईडी की वैल्यू यहाँ पे ई आईडी में रख लूँगा, क्योंकि मैं इसके वेरिएबल छेड़ना नहीं चाहता यहाँ पर, इसलिए मैंने इसके वेरिएबल बना लिए स्ट्रिंग के, ये कंस्ट्रक्टर के। अब देखो इसकी लाइन ऑफ कोड कैसे कम होती है। आप भी बोलोगे यार ये तो जादू है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको हटा दूंगा यार। ये लो, मैंने सबको हटा दिया। ये लो यार, मैं स्पेस को भी हटा देता हूँ, फिर आपका क्या पता आप बुरा ना मान जाओ। एंड मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉनकैटिनेशन, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम। हाँ, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो दैट्स ऑल। अब अगर ये, अब देखो ये कंस्ट्रक्टर बन गया, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है, मुझे दो वैल्यू दो यहाँ पर, तभी मैं आपका काम करके आऊँगा, नहीं तो मैं आपका काम नहीं करके आऊँगा। तो एक मुझे दो ई आई डी, एक मुझे दो नेम। तो चलो यार, ये रहा अपना क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे इसकी आईडी दे देते हैं, एक हम दे देते हैं 101 एंड एक हम यहाँ पे दे देते हैं राज। ऐसे ही एक हम यहाँ पे दे देते हैं 106 एंड एक हम यहाँ पे दे देते हैं जीत। तो ये दो हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी। अब इसका देखो जादू, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना, वाओ, हमें मिली एरर। एरर क्या थी? नोट अ स्टेटमेंट। मैंने कुछ खाया है क्या इसमें? यस शायद। एक बार देखते हैं प्रोग्राम को। एरर क्या थी, मैं तो भूल ही गया। एक्सपेक्टेड कोमा, एक्सपेक्टेड। आई नीड टू गो थ्रू इट। सिस्टम डॉट, ओके, मैं यहाँ पे डॉट लिखना भूल गया, ये दिक्कत हुई यार। हम इसको रन करके देखते। अब देखो आप मैजिक, ये देखो यार, कितनी पीस ऑफ लाइन का कोड कम हो गया। जो हम बार बार यहाँ पे आर को डिफाइन कर रहे थे, इसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर। ये जो यूज हुआ ना, ये राम, एंड ये यहाँ पे राम के अंदर हमने ये जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, ये था कंस्ट्रक्टर। अब देख रहे हो कंस्ट्रक्टर कितना ज़्यादा यूजफुल है, कितनी पीस ऑफ लाइन कोड कम कर दिया। एक एक लाइन में अपना ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक एक लाइन में अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। मजे लो यार। एंड अब यहीं कोई अगर आपका लोकल वेरिएबल होता है, या उसको ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते, कितनी कोड ऑफ लाइन हमने देखा। बट यहाँ पे एक एक कोड ऑफ लाइन के अंदर सब प्रिंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एक कोड ऑफ लाइन के अंदर। तो ये था कंस्ट्रक्टर, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होता ना, तो अपना लाइन ऑफ कोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सो ये होता है कंस्ट्रक्टर। थैंक यू।